स्वागत है आप सबका स्पोर्ट्स आर पर। और इस वक्त T20 वर्ल्ड कप अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, लेकिन दो टीमें अभी हैं जो तमाम समीकरण पर इस वक्त टिकी हुई। भारत का सीधा सिंपल समीकरण है कि वेस्ट इंडीज को हराइए, आप सेमीफाइनल में पहुंच जाइए, चाहे जितने रन से जीतिए। लेकिन कुदरत का निजाम के भरोसे बैठे आतंकिस्तान के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के लिए ऐसा समीकरण है कि उनका सेमीफाइनल में पहुंचना समझिए कि नामुमकिन सा नजर आ रहा है। और ऐसे समीकरण है कि पाकिस्तान की पूरी टीम अगर पूरे दम के साथ खेले तब भी इतनी बड़ी जीत दर्ज नहीं कर पाएगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव हैं, इस पर चर्चा करेंगे कि क्या कुदरत का निजाम चलेगा या फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगा, T20 वर्ल्ड कप से टाटा बाय बाय हो जाएगा। चर्चा करें, बातचीत करें, उससे पहले आपको थोड़ा समीकरण बता देते हैं क्या कुछ पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में बन रहे हैं अगर उसे आगे बढ़ना है तो। पाक के लिए सेमीफाइनल का समीकरण कुछ इस तरीके से है। इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड की हार से सेमीफाइनल की टक्कर कड़ी हो गई। अब नेट रन रेट काफी अहम हो गया। पाकिस्तान को सिर्फ श्रीलंका को हराना ही नहीं होगा बल्कि बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। श्रीलंका के खिलाफ अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है तो उसने अगर 160 रन का स्कोर बनाया तो उसे कम से कम 64 या इससे ज्यादा रनों से मैच जीतना होगा। पाकिस्तान पहले गेंदबाजी करता है और श्रीलंका को 160 के स्कोर पर अगर रोक लेता है तो उसे 13.1 ओवर में ही ये टारगेट चेस करना होगा। पाकिस्तान की टीम अगर ऐसा नहीं कर सकी तो बेहतर नेट रन रेट के आधार पर न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन केशव जी, क्या ये समीकरण जो बन रहा है पाकिस्तान के लिए आसान होगा इस समीकरण को पूरा कर पाना? देखिए, जो पाकिस्तान का मोडस ऑपरेंडी है, हर एक टूर्नामेंट में उसको कुदरत के निजाम पे भरोसा करना होता है। और चूंकि टीम का डिटोरेशन आप देखते हैं कि हर सूबे में वो फेल हो रहा है। जिस पाकिस्तान अपने पेस बैटरी पे कूदता था, उस पेस बैटरी की भारत ने कलाई खोल दी या कोई भी टीम आके उसको पीट के चला जाता है। यानी कि शाहीन अफरीदी नहीं चल पा रहे हैं, नसीम शाह को ला नहीं पा रहे हैं। और जो स्पिन बॉलिंग को बता रहा था कि उसकी टारगेट होगी सलमान तारिक, उसको आप टीम में 12-13 ओवर तक ला नहीं पाते हैं। ये उसकी बॉलिंग की है। और जहां तक बैटिंग की बात है तो बैटिंग को आप देखते हैं कैसे कि एक आउट होता है पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। एक साहिबजादा फरहान की बदौलत कितना टीम जीतेगी। और बाबर आजम भी तो है केशव जी। बाबर आजम, जिम्बाबर जो है, उनका हाल तो क्या हुआ है तो आप देखते हैं कि कहते हैं कि हम ओपनिंग में खिला नहीं सकते उनको। और 4 ओवर के बाद या कह लें कि 5 ओवर के बाद उनकी गुंजाइश नहीं है। यानी कि 4 ओवर के लिए उनको रखा गया है। इसलिए आप देखते हैं कि नामीबिया वाले मैच में भी उनको बैटिंग नहीं दी गई थी। इस लिहाज से देखें कि पाकिस्तान की जो समीकरण आपने बताया उसको अगर मैं और सिंप्लीफाई 2 पॉइंट्स में करूँ, 2 पॉइंट्स में कर दूं तो ये है कि पाकिस्तान अगर बैट करता है तो उसको 160 रन से ज्यादा मारने होंगे और उसको 64 रन से ज्यादा से मुकाबला जीतना होगा, जो कि पाकिस्तान की मौजूदा बैटिंग को देखते हुए लग रहा है कि 164 के 120-30 भी बना ले तो 64 बना ले, ये बड़ी बात है। हाँ, 64 बना ले वो बड़ी बात है। और जो श्रीलंका की बैटिंग रही है, श्रीलंका ने जो ऑल्दो 2 मैच लास्ट के वो हारे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उनके बैटर फॉर्म में आए हैं, जिस तरीके से वो पलटवार करते हैं, घायल शेर की तरह रहते हैं, क्योंकि उनके लिए खोने का कुछ नहीं है। इस लिहाज से अगर उस मैच में श्रीलंका के खिलाफ 64 रन से जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। दूसरी तरफ अगर वो श्रीलंका 160 रन मार देता है तो उसको 12 ओवर तक या मान लीजिए 13 ओवर में किसी भी हालत में यानी कि 40-40 प्लस बॉल रिमेनिंग में उसको जीतना होगा, जो कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान अपनी ठुक बैटिंग के लिए जाना जाता है। अब आते हैं कुदरत के निजाम पे। देखिए, कुदरत का निजाम सिर्फ पाकिस्तान पे ही नहीं लागू होता है, हर टीम पे लागू होता है। लेकिन अभी तक केवल पाकिस्तान पर ही लागू हुआ। पहला मुकाबला देखिए आप, बारिश की वजह से धुल गया, तभी ये सेमीफाइनल की दौड़ में बने हुए 1 पॉइंट मिल गया था फ्री का न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो कुदरत का निजाम वहां तो चला ही था। देखिए, कुदरत का निजाम अगर चलना होता ना तो हर टूर्नामेंट में इनका यही हाल होता है। एक ही मोडस ऑपरेंडी है, मतलब कि वो टीम हार जाए, दूसरी जीत जाए, वो उसको हरा दे, तीसरे को हरा दे, हमको कुछ नहीं करना, हम नहीं जीतेंगे, हम बाहर हो जाएंगे, पहले राउंड से बाहर होंगे। हर टूर्नामेंट में ऐसी होती है कि उम्मीदों पे दुआ पे कायम होता है। इस बार तो पाकिस्तान ने एक नया सी गुफा छोड़ा। पाकिस्तान की जर्नलिस्ट जो है मोहम्मद शाहिद, उन्होंने नया सी गुफा छोड़ा कि भारतीय टीम या पाकिस्तान की टीम जहाँ पे ठहरती है वहाँ पे एक मस्जिद है, वहाँ पे नमाज होता है। वो मुसलमान बहुल इलाका है। ये कोलंबो और प्रेमदासा की बात वो लोग करते हैं, मुसलमान बहुल इलाका है, वहाँ पे मस्जिद है। तो उनकी दुआ जो है इतनी ताकतवर होगी कि स्टेडियम तक पहुंच जाएगी। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी है, बार तो ये भी कह रहे थे कि ना 11 पंडितों को बैठा रखा है, 12 पंडितों को बैठा रखा है। जादू टोने वाला भी निकाल रहा था। अभी एक बाबर आजम पे कोई जर्नलिस्ट या कोई कह रहा था कि उन पर टोटका किया गया है
और वो टोटका 2026 के अंत तक खत्म होगा, तब वो बल्लेबाजी अच्छी कर तो पाएंगे। भाई तो मोहम्मद इमरान खान की बीवी पीरनी तो है ही, पिंकी पीरनी, उस पिंकी पीरनी से करवा लो, टोटका खत्म करो। लेकिन पाकिस्तान हर बार यही करता है, उसको इस्लाम पे करेगा। बॉब उल्मर जो मर गए 2007 में, मार डाले भाई ये लोग मिलकर। मार डाले गए। हाँ। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाड़ी प्ले, यानी इंग्लिश में उन्होंने कहा था कि प्ले से ज्यादा प्रे करते हैं, यानी खेलने से ज्यादा नमाज पे ध्यान देते हैं। अगर नमाज पे इतना ही ध्यान देते हैं, उससे ज्यादा खेलने पे ध्यान दें। अरे वो मौलाना लेकिन- खेल नहीं रहा है, क्या नाम है मौलाना जो रिजवान। रिजवान, वो खेल नहीं रहा है, वरना वो कहते हैं कि वो मैच प्रैक्टिस से ज्यादा नमाज पढ़वाने में विश्वास करता है। खेले टीम की सुर्खियों से ज्यादा रिजवान सुर्खियों में है। तो उसने कहा था कि हम खिलाड़ी जरूर हैं, लेकिन हमारे लिए इस्लाम सर्वोपरि है, हम जिहाद के लिए आए हैं। उसकी बातें कर रहा है, वो वायरल हो रहा है। और सोचिए वो कप्तान रहा है, जिसको कि स्ट्राइक नहीं मिलता है, उसको कहता है बाहर आ जाओ, यानी कि उनको रिटायर हट कर दिया जाता है। जिम्बाब्वे को स्ट्राइक नहीं दिया जाता है स्टीव स्मिथ में। तो ऐसे लोग तो कुल मिला के क्या लग रहा है, ये पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? देखिए, होने को क्रिकेट है, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो समीकरण बन रहे हैं उस समीकरण से तो कहीं नहीं से नहीं लगता है कि पाकिस्तान पहुंचेगा। क्योंकि देखिए 2023 के वर्ल्ड कप में ऐसा ही कुछ सिनेरियो बना था न्यूजीलैंड के खिलाफ। वहां पे रिजवान, उसने जो आपको फखर जमान है, उसने अच्छा प्रदर्शन किया था, शतक मारा था और टीम जीत गई थी। लेकिन ये हर बार दोहराना होगा। और फखर जमान जो ओपनिंग आता है उसको मिडिल ऑर्डर में भेज दिया लेकिन है। अगर पाकिस्तान को जीतना हो तो क्या परिवर्तन करना होगा? क्या बाबर से ओपन करवाएं या बाबर को टीम से बाहर करें? माइक हसन को जो उन्होंने दलील दी है, अगर उससे टर्न लेते हैं तो बाबर को ओपन कराना होगा। बाबर को ओपन कराते हैं तो पावर प्ले उनकी खत्म हो जाएगी। तो दूसरा सिनेरियो जो है उसमें आप समझ लीजिए कि जो आपको सिर्फ 40+ बॉल से जीतना है, यानी कि सेकंड बैटिंग जो आ गए हैं वहां पे आप नहीं जीत सकते, बाबर आते हैं तो। इफ्तिकार को पहले खिलाना होगा। अगर इफ्तिकार आउट हुआ पहले, क्योंकि पावर हिटर है, वो जल्दी आउट हुआ तो समझ लीजिए कि जो बाबर आते हैं उनको फिर से स्ट्राइक रोटेट करने के लिए भेजा जाएगा। शाहीन अफरीदी से ना करवा लें ओपन? शाहीन अफरीदी से क्या ओपनिंग करवाएंगे? क्योंकि अभी तो पाकिस्तान में ही चल रहा है ना, शोएब अयूब जो ओपनर वो गेंदबाजी कर रहा है, शाहीन अफरीदी जो 9वें 10वें पे खेलता है वो बैटिंग कर रहा है उनकी टीम में। और अगर शकलेन मुश्ताक की माने तो शादाब खान से ओपनिंग करवा देना चाहिए कि उसके दामाद जी हैं। एक और ऑप्शन, हाँ, बम मार देना चाहिए। बम मार देना चाहिए, क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान की जो बैटिंग देख के लगती है ना, वो 40+ बॉल में जीत सकते हैं और ना ही उसको आउट कर सकते हैं जल्दी से और तुरंत जीत सकते हैं। मतलब सारे सिनेरियो उसके, मतलब उसके प्रदर्शन को देख के ऐसा नहीं लगता है वो जीत पाएगा। उसे क्वालिफाई करना मुश्किल है। हालांकि क्रिकेट है, अंत समय में कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप कह लें कि उसके लिए मुश्किल है। नहीं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए कुदरत का निजाम काम कर सकता है। दूसरा ऑप्शन मैं उनको बता रहा हूँ, पाकिस्तान की टीम को किडनैप करवा लें, जैसे हमला किया था ना पहले, इससे पहले गद्दाफी में। श्रीलंका ही उस टीम थी। हाँ, श्रीलंका की टीम, पाकिस्तान वाले श्रीलंका टीम को किडनैप करवा लें, पिच पे पहुंचेगी नहीं तो नियम के अनुसार अगर जो पिच पे नहीं पहुंचेगा 2 पॉइंट सामने वाले को जाएगा। ये पहुंच सकते हैं ना पर। वैसे तो पहुंच सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका है, सेमीफाइनल खेलना ही क्यों है, T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेके भाग जाओ। मोहसिन नकवी एशिया कप उसके लिए तो 8 मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मतलब जो है ट्रॉफी लेके भाग जाओ। तो वो हाल भी है मोहसिन नकवी का, पीसीबी चीफ का। लेकिन देखिए ऑन ए सीरियस नोट कि पाकिस्तान की जो डिटोरिएशन है या जो समीकरण हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो हर टूर्नामेंट में ऐसा ही होता है। उसी के मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी भी हुआ था, पहले दौर से बाहर हो गया था। उसके बाद आपने देखा कैसे वर्ल्ड कप वाला मामला हुआ, T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में, उसमें भी उसका वही हारा था, यूएसए से हार गया था। एशिया कप में भारत से फाइनल में बुरी तरीके से हार गया। तो हर सिनेरियो में एक तरीके से बाहर हो रहा है पहले ही दौर में। उसका एक ही तरीकाकार है, कुदरत का निजाम पे हर बार नहीं चलता। इंग्लैंड वाले मुकाबले में चल गया जहां इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया, लेकिन खुद के लिए वो अप्लाई नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके लिए कुछ काम भी करना पड़ता है। बिल्कुल, हार के फिर हारने वाले को पाकिस्तान कहते हैं और फिर हारने वाले को पाकिस्तान कहते हैं, और उसमें बेइज्जत होकर फिर हारने वाले को पाकिस्तान कहते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि जिम्बाब्वे सुपर 8 में इनका मुकाबला नहीं तो निपटा देती जिम्बाब्वे इनको कोलंबो में। बाकी आपको क्या लग रहा है, क्या कुदरत का निजाम चलेगा या फिर इनके पास जो 2-3 ऑप्शन है, पाकिस्तान टीम को उड़वा दें, किडनैप कर लें, बम मार दें, या पिसोजी जैसे कहा कि ट्रॉफी लेके चोरी करके भाग लें, इस तरीके से पाकिस्तान जीत सकता? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मेरा यही कहना है कि अपना मूल पेशा अपनाइए, ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, यानी आप आतंकी बनिए। क्रिकेट आपके बस की नहीं है। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।